बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि सैम्पल प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पहले सिंपल प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे फॉर द बीएससी एंड एफएससी के लेवल के लिए, और देन जो हम डिस्कस करेंगे वो बताएंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट, आपके पास यहाँ आपकी बुक में दो फार्मूलाज दिए गए हैं। पाई आपके पास दिया गया है k डिवाइडेड बाय n एंड सेकेंड आपके पास दिया गया है p जो कि x डिवाइडेड बाय स्मॉल n आपके पास। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रोपोर्शन है वो आपके पास क्या शो करता है, पॉपुलेशंस को, प्रोपोर्शन को, प्रोपोर्शन या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है इसको। अब यहाँ पे आपके पास p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी होते हैं और q हम शो कर रहे होते हैं फेलियर को। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो पाई है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए शो कर रही है और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं सैंपल के लिए। इट्स मीन कि आपके पास k डिवाइडेड बाय n, n तो आपको पता है कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज, पॉपुलेशन साइज है वो डिनोट होता है n से, कैपिटल N से, और जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज है वो डिनोट होता है स्मॉल n से। k हमारे पास क्या होता है, k को हम कहते हैं हमारे पास यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट होता है इन विच क्वेश्चन वी हैव द सम कैरेक्टरिस्टिक एंड x इज आल्सो यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉपुलेशन है 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड दे आर सेइंग दैट यूनिट ऑफ इंटरेस्ट इज टेकिंग द इवन नंबर्स। ठीक है, तो अब इवन नंबर्स 2 ही है, एक 2 है एक 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो p बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल पॉपुलेशन जो हमारे पास है 5 है लेकिन यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट 2 है। तो इट्स अ प्रोपोर्शन है जो कि आपने माइंड में रखना है कि प्रोपोर्शन हमारे पास क्या। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ इंशाल्लाह, फिर मैं आपको डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन करवाऊंगी। और इससे पहले, बल्कि एग्जाम्पल से भी पहले, मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। देन इंशाल्लाह हम अपनी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट, आपको भी पता है कि वी हैव द टोटल 3 प्रॉपर्टीज। अब 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं कि सबसे पहले तो हमने देखना होता है मीन। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आ रही होती है कि हमने मीन देखना होता है। अब वहां पे हम जो मीन देखते थे वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो अबाउट मीन होता था उससे रिलेटेड देखते थे। यहाँ पे हमने जो मीन फाइंड करना है वो प्रोपोर्शन क्या है एंड ये इक्वल होना चाहिए p के। p या पाई आपके पास सेम थिंग होती है, अगर आप पाई भी लिख देते हो तो इट्स शोइंग अबाउट द पॉपुलेशन। तो p आपको पता है किसके इक्वल होता है, p हमारे पास इक्वल होता है x डिवाइडेड बाय n के, टोटल नंबर ऑफ साइज। एंड म्यू p जो है उसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। म्यू p का जो फार्मूला है हमारे पास, म्यू जो है वो समेशन ऑफ p एंड हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ p के इक्वल है, और ये हम अगले एग्जाम्पल में इंशाल्लाह जो है फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टूडेंट, हमने इसकी प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोपोर्शन में क्या फाइंड करना होता है, वेरियंस। अब वेरियंस आपके पास ये होता है सैम्पलिंग प्रोपोर्शन का वेरियंस आ गया, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, p q डिवाइडेड बाय n। अब q किसके इक्वल होता है, बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो ये इक्वल होता है 1 माइनस p एंड डिवाइडेड बाय n आ जाता है। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, इट्स आल्सो इंक्लूड इन द प्रॉपर्टीज एंड आपके पास फार्मूलाज भी हैं। और यहाँ पे म्यू p जो है वो इक्वल होता है समेशन ऑफ p स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ p एंड माइनस समेशन ऑफ p एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ p का होल स्क्वायर आपके पास आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट वन जो आपने माइंड में रखना होता है, जैसे हम वेरिफिकेशन भी कह रहे होते हैं हमारे पास कि जी वेरिफिकेशन आ रही है, विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो विद एंड विदाउट में जो फर्क होता है वो सिर्फ इतना होता है कि आपने करेक्शन फैक्टर ऐड करना होता है। अब स्टूडेंट, आपने करेक्शन फैक्टर ऐड कहाँ करना होता है, जो हमने ये पढ़ा है ये केस है विद रिप्लेसमेंट का। अगर आपके पास केस आ जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट तो आपने क्या करना है, करेक्शन फैक्टर ऐड करना है। करेक्शन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, मैं इधर मेंशन कर रही हूँ। करेक्शन फैक्टर स्टूडेंट आपके पास होता है कैपिटल N माइनस स्मॉल n एंड कैपिटल N माइनस 1, इट्स अ करेक्शन फैक्टर। अगर आपके पास ये फार्मूला है PQ डिवाइडेड बाय n, तो आप इसके साथ करेक्शन फैक्टर ऐड कर लें, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा फॉर द विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए फार्मूला बन गया। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता।
वेरिफिकेशन में आप कहेंगे इनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टूडेंट अगर आप यहाँ से इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एक तो इसका फाइंड कर लिया, अगर आपने इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो यू कैन टेक द टेकिंग द पॉजिटिव अंडर रूट, तो आपके पास ये 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग प्रोपोर्शन जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। ये स्टूडेंट वो फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज आ जाती है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। अब स्टूडेंट नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का मैं आपको फार्मूला बताती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट एक वो होता है जिसमें हमने सैंपल वैल्यूज बना के इन फार्मूलाज को लगा के सॉल्व करना होता है, लेकिन अगर आपको मीन भी गिवन है साथ में वेरिएंस भी गिवन है तो देन आपने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जो लगानी है उसका फार्मूला मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, P minus mu P and sigma P. It's a formula of the normal approximation, जो कि आपने याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में मीन भी गिवन है, वेरिएंस भी गिवन है, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आज आपका लेक्चर था, हमने प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ताकि आपको मजीद समझ में आए कि जो सैम्पल प्रोपोर्शन अगर हमें बनाने पड़ जाते हैं तो उसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। और इन वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ शो करवा रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वही करें, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट जो सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च कर रहे होते हैं और करना चाहते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।